अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ यूज़ केसेस के बारे में। ये क्या है, कैसे बनाए जाते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो मैं इससे पहले बता दूँ कि ये डायग्राम्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी मैंने लास्ट मंथ, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ही की थी। उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये भी रिक्वेस्ट स्टूडेंट की ही आई थी, जिसकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यूज़ केसेस क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ लेते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी यूज़ केस डायग्राम, पहले आप वो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले आप उसको देखें कि यूज़ केस डायग्राम क्या होती है। तो पहले आपके प्रोजेक्ट की यूज़ केस डायग्राम बनती है। उसके जो जितने भी यूज़ केस होते हैं उसके अंदर हर एक्टर के उसमें हर यूज़ केस को आगे एक्सप्लेन किया जाता है, यूज़ केस बनाया जाता है टेबुलर फॉर्म के अंदर। वो क्या होता है, कैसे बनता है, हम उसको आज वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद यूज़ केसेस के बाद इसको फर्दर आगे सीक्वेंस डायग्राम में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो मैंने उसकी वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए हम देख लेते हैं कि यूज़ केस क्या होता है। यूज़ केस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिस्टम इंटरेक्शन with external entities called actor to achieve a specific goal। यूज़ केस बेसिकली एक ये डिस्क्रिप्टिव, यानी आप डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन करते हो कि कैसे एक सिस्टम में जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, एक्टर्स, सिस्टम के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए। इट कैप्चर्स अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम को कैप्चर करता है, यानी इससे पहले आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो सिस्टम की है वो मौजूद हो, तो फिर ये आप यूज़ केस बनाते हो और फिर उसके यूज़ केसेस बनाते हो। फोकस ऑन व्हाट द सिस्टम यू डू रादर देन हाउ इट डज इट। इसमें आपने फोकस करना होता है। यूज़ केस डायग्राम में भी ये चीज़ मैंने बताई थी कि कैसे सिस्टम क्या हाउ द सिस्टम शुड डू, कैसे वो करेगा, कैसे नहीं, यानी ऑन व्हाट सिस्टम शुड डू रेदर देन हाउ, यानी ऑन व्हाट किस पे काम करेगा सिस्टम, कैसे काम करेगा ये नहीं हमने यहाँ देखना होता है, कैसे काम करना है उसके ऊपर। यूज़ केसेस आर वाइडली यूज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट द सिस्टम बिहेवियर फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव। यूज़र के पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस करते हुए हमने यूज़ केस डायग्राम बनानी होती है, उसके अंदर यूज़ केसेस को लेके फिर उसके यूज़ केसेस लिखने होते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, यूज टू सिस्टम एनालिसिस टू आइडेंटिफाई, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज द सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये बस आपको लाइन पढ़नी ज़रूरी है कि ये सिस्टम एनालिसिस होता है। आपने आइडेंटिफाई करना है, क्लैरिफाई करना है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना, कैसे आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, क्लैरिफाई कैसे करना है, उनको क्लियरली डिफाइन करना है कि क्या है और कैसे होंगी, और फिर उनको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर, एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर आपने उसको बताना होता है। ये इसकी दो डेफिनेशन है, मैंने इंटरनेट से पिक की हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद उसके अंदर कंपोनेंट देख लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं यूज़ केसेस के अंदर। पहले तो उसका नाम होगा, उसका क्लियरली डिस्क्रिप्टिव कोई नाम हम रखेंगे यूज़ केस का। फिर उसके बाद यूज़ केस एक्टर होता है, यानी वो किसका है, इंडिविजुअल का, सिस्टम का, एक्सटर्नल एंटिटीज़ का है। यूज़र एक्सटर्नल सिस्टम का है, यूज़र का कोई नाम तो होगा ना। उसके बाद प्री कंडीशन, इससे पहले एक चीज़ मिस हो गई हुई है, यूज़ केस आईडी। हर यूज़ केस को एक आईडी असाइन होती है, उस आईडी के मुताबिक आपने उसको लेके चलना होता है। लाइक एक्टर ए है, उसके जितने भी यूज़ केसेस होंगे वो हम उसे 01 की नोटेशन देते हैं, 01, 02, 03, 04, 05। जो एक्टर बी के होंगे हम उसे 10, 11, 12, 13 कोई आईडी स्पेसिफिक असाइन करनी होती है, ताकि हम उसको रीड कर सकें और हमें पता हो कि भाई इस आईडी पे कौन सा यूज़ केस पड़ा हुआ है। हमें उससे पता चल जाए कि भाई कोई चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए हम नाम तो एक जैसे हो ही सकते हैं, नाम तो दोनों में एक तरह के हो भी सकते हैं। लाइक एडमिनिस्ट्रेटर ने भी लॉगिन करना है और नॉर्मल यूज़र ने भी लॉगिन करना है, तो दोनों के सिमिलर ही बनेंगे। तो आईडी से यूनिक पता चलेगा उसका, कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद प्री कंडीशन, कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू बिफोर द यूज़ केस इज इनिशिएटेड। ये कंडीशन वो होती है कि ये पहले ट्रू होनी चाहिए, ये होनी चाहिए प्री कंडीशन
ये होगी तो फिर ही अगले आगे जो है वो यूज़ केस होगा। बेसिक फ्लो, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप और एक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और यूज़ केस अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर बेसिक फ़्लो ये होता है कि एक्शन या वो स्टेप्स जो अकर हों जब हम कोई जो काम करने लगे हैं यूज़ केस के अंदर, उसको बेसिक फ़्लो उसको कहते हैं कि जो हम यूज़ केस के थ्रू काम करने लगे हैं। अल्टरनेटिव फ़्लो कोई और रास्ता है, यानी कि एक तो अल्टरनेटिव फ़्लो की है कि वेरिएशन इन द फ्लो दैट मे अकर सच एज एरर हैंडलिंग और अल्टरनेटिव सिनेरियो। यहाँ तो आपके पास कोई वो काम करते हुए एरर आप शो करा हो, लाइक लॉगिन डिटेल है, आप लॉगिन डिटेल देते हो, यूज़र नेम देते हो, पासवर्ड एंटर करते हो, अगर तो वो सही है तो वो एक नॉर्मल फ़्लो में आता है, ठीक है, बेसिक फ़्लो में, कि आपको कह देगा लॉगिन सक्सेसफुल। अगर आप गलत देते हो तो आपको वो कहेगा लॉगिन डिटेल इनकरेक्ट है या पासवर्ड इनकरेक्ट है या यूज़र नेम इनकरेक्ट है, वो एरर हैंडलिंग या अल्टरनेट सिनेरियो होता है। फिर पोस्ट कंडीशन है, कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू आफ्टर द यूज़ केस हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी आपका जब यूज़ केस कंप्लीट हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोई चीज़ लाइक लॉगिन वाली एग्जांपल है कि वो लॉगिन हो जाए। प्री कंडीशन ये है कि लॉगिन होकर वो कहाँ जाएगा, डैशबोर्ड पे जाएगा या लॉगिन सक्सेसफुल होकर वो कोई आपकी होम पेज पे चला जाएगा, लाइक फेसबुक पे वो फेसबुक की वॉल पे चला जाता है लॉगिन होने के बाद। ये जस्ट एग्जांपल दिया आपने। उसके बाद एक्सेप्शन है, इवेंट्स और अ कंडीशन दैट प्रिवेंट द यूज फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड। एक्सेप्शंस होती हैं कि कोई आप जो इवेंट करने लगे हो या वो कंडीशन है यूज़ केस की कंप्लीट होने के लिए, उसकी कोई रुकावट हो या कोई उसके लिए कोई कंडीशन हो, लाइक आपने कोई कहीं पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल करना हो, तो वो आपसे जब आप उसको सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो सही लिखी हैं, आप इसी डिटेल के ऊपर रजिस्टर करना चाहते हो, रियली वांट टू कंटिन्यू, या कहीं पर आपको कोई ऑप्शन आ जाती है कि आपने येस या नो की ऑप्शन होती है, डॉक्यूमेंट सेव करने लगते हो तो वो एक एक्सेप्शन आ जाती है कि आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो, नहीं सेव करना चाहते, ऐसे ही बंद करना चाहते हो, या अभी आप कैंसिल कर दो, अभी आप कंटिन्यू करना चाहते हो, इस पर काम करना चाहते हो, तो ये एक तरह की एक्सेप्शन की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्टर्स को, गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हमें प्री कंडीशन चाहिए, बेसिक फ़्लो चाहिए, अल्टरनेटिव फ़्लो। अल्टरनेटिव फ़्लो समटाइम होता है समटाइम नहीं होता, स्पेसिफिक पोस्ट कंडीशन जो है, और इसमें प्री कंडीशन भी समटाइम होगी और समटाइम नहीं भी होगी। लॉगिन से पहले आपको लॉगिन डिटेल चाहिए, लेकिन वो उससे आप ना भी लिखें तो उससे कोई इशू नहीं है, कुछ में आपको चाहिए होंगी, कुछ में नहीं भी होगी प्री कंडीशन, तो वो कोई इशू नहीं होगा, आपको कोई इशू फेस नहीं होगा, आप उसके बगैर भी लिख सकते हैं। उसके बाद रिव्यू एंड डिफाइन करेंगे हम उसको। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इसमें भी गुंजाइश होती है, ऑलवेज लाइक यूज़ केस डायग्राम मैंने बताया है, डायग्राम में आपने ख़ुद से सोच के आप जितने पॉसिबल उसके यूज़ केसेस लिख सकते हो उतने आपने पॉसिबल लिखने हैं। समटाइम आप कुछ ज़्यादा लिख दोगे, समटाइम कुछ कम लिख दोगे, इन दी एंड जब आप उसको रिव्यू करोगे, रिफ़ाइन करना इसका मतलब यही है कि जब वो प्रोजेक्ट बनेगा और इन दी एंड आप उसको देखोगे फिर उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बनाओगे। ये बेसिकली एंड यूज़र के लिए होती है, ये डेवलपर के लिए यूज़ केसेस भी लिखे जाते हैं, डेवलपर भी इसके पढ़ सकता है, लेकिन नॉर्मल यूज़र्स के लिए जो स्टेक होल्डर है जिसने आपसे बनवा रहा है, तो वो उसको आप जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो आपको देता है कि ये चाहिए, आप उसको ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बस यूज़ केस डायग्राम या यूज़ केसेस देते हो कि भाई आपका ये सिस्टम ऐसे ऐसे वर्क करेगा, जब ये होगा तो फिर ये होगा, ये कंडीशन होगी तो इस तरह फ्लो होगा, ये स्टेप्स होंगे, ताकि जो यूज़र जो आपका रीडर है वो बेहतर तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते कि आप क्या चीज़ किस किस्म का सिस्टम है। अच्छा, उसमें एग्जांपल आगे यूज़ केसेस की, हम एग्जांपल की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके अंदर एग्जांपल में सबसे पहले लाइक इसने एग्जांपल दिया है कि यूज़र लॉगिन, यूज़ केस का नाम दिया है, यहाँ पर वो मिस कर गया है कि मैं मिस कर गया हूँ यूज़र आईडी या यूज़ केस आईडी आप कह सकते हैं। आगे एग्जांपल में मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि यूज़ केस आईडी क्या होती है, मैंने आगे भी एक एग्जांपल में लिखी है। लाइक हम इसको 00A कर लेते हैं या यूज़र भी कर सकते हैं, कोई भी हम उसको आईडी दे सकते हैं, जो हम स्पेसिफिकली नोटेशन को हम
उसके हिसाब से देना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक्टर है, यूज़र अथेंटिकेशन सिस्टम है, ठीक है, ये दो एक्टर्स हैं। प्री कंडीशन, यूज़र मस्ट हैव रजिस्टर अकाउंट, यानी लॉगिन की प्री कंडीशन ये है कि उस पहले रजिस्टर किया होना चाहिए। उसके बाद बेसिक फ्लो, द यूज़र नेविगेट टू द लॉगिन पेज पर नेविगेट करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेगा, सिस्टम वैलिडेट द क्रेडेंशियल, सिस्टम के वैलिडेट करेगा क्रेडेंशियल, सिस्टम ग्रांट द एक्सेस एंड रीडायरेक्ट द यूज़र टू द डैशबोर्ड। यही बेसिक चीज़ हमने सीक्वेंस डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे कि आप दूसरी वीडियो में उसमें देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि यही तरह से आपने आप करते वक्त सीक्वेंस डायग्राम के अंदर भी बेसिकली हमने इसी तरह उसको डाटा फ्लो दिया हुआ था कि हम लॉगिन डिटेल देते थे, वो सिस्टम वेरीफाई करता था और उसको लॉगिन कर देता था, या जहाँ भी डैशबोर्ड पे जाना है जो भी आप उसके इसी को बेस पे आप सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव फ्लो उसने दिया है, इनवैलिड क्रेडेंशियल हो, सिस्टम डिस्प्ले एरर मैसेज कर दे, यूज़र कैन अटैम्प्ट टू लॉगिन इन अगेन और रिक्वेस्ट पासवर्ड रीसेट, जो है ये पासवर्ड रीसेट करना भी एक अल्टरनेटिव फ्लो में ही आता है। फॉरगेट पासवर्ड का भी एक उसी के अंदर आ गया, यूज़र क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड, सिस्टम प्रमोट द यूज़र टू एंटर देयर रजिस्टर ईमेल, सेंड अ पासवर्ड लिंक टू द यूज़र ईमेल। ये उसने एक आपको एक फॉरगेट पासवर्ड का एक छोटा सा सिनेरियो दिया है। ये इसके अंदर भी आ सकता है, आप अलग से यूज़ केस भी बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है, जो आप उसको असेस करके आप करते हैं इजीली, आपको जो समझ में आता है आपके अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। फिर पोस्ट कंडीशन है, यूज़र इज लॉग्ड इन एंड एक्सेस टू देयर अकाउंट। लास्ट चीज़ है, यूज़र जो है वो लॉगिन कर गया है और अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, डैशबोर्ड पे चला गया या जहाँ भी। इसी तरह एक और एग्जांपल इसी की लॉगिन की एग्जांपल है, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं नीचे। दिस यूज़ केस डिस्क्राइब, अब यूज़ केस की देखें ऊपर उसने आईडी दी है, UC1 क्रिएट यूज़र, उसका नाम और उसका आईडी। अब ये नोटेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये नोटेशन है बेसिकली उसकी, ठीक है। आप अलहदा एक कॉलम बना कर लिख लें, या फिर आप उसको एक एज अ जैसे उसने लिखा है पीछे आईडी लिख दिया UC1 क्रिएट अकाउंट यूज़र, तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में देखें आप, उसने डिफरेंट कंडीशन देनी है, यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, दिस यूज़ केस डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच CSR सेट अप अ न्यू यूज़र इन सिस्टम। CSR जो है वो ये प्रोसेस इस यूज़ केस के अंदर एक नया यूज़र जो है वो क्रिएट करेगा। एक्टर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव CSR है और सिस्टम है, ठीक है, यानी एक CSR ही क्रिएट हो रहा है यूजिंग सिस्टम। फिर प्री कंडीशन है कि CSR इज़ क्रेडेंशियल्ड फॉर द सिस्टम, वो क्रेडेंशियल्ड हो, ठीक है। CSR इज़ इंटाइटल टू क्रिएट अ यूज़र, CSR एक और यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये यूज़र क्रिएट कर रहा है CSR हैज़ प्रेफर्ड यूज़र नेम, इनिशियल पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द यूज़र। अब ये बेसिकली यहाँ पर बस CSR ही आपकी क्रेडेंशियल क्रिएट कर रहा है, वो ये एग्जांपल है, तो वो ही प्रेफर्ड यूज़र नेम और इनिशियल पासवर्ड, उससे ईमेल एड्रेस सिर्फ उसने यूज़र का लेना है, बाकी वो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड वो क्रिएट कर देगा इनिशियली। पोस्ट कंडीशन, यूज़र हैज़ सेटअप इन द सिस्टम, यूज़र जो है वो सेटअप हो गया, वो क्रिएट हो गया है। ट्रिगर, CSR elect टू क्रिएट अ न्यू यूज़र। अब ये उसने ट्रिगर जो है ये अल्टरनेटिव पाथ को ट्रिगर कहा है कि CSR elect टू क्रिएट अ न्यू यूज़र, हो और यूज़र भी क्रिएट कर सकता है इस यूज़र के बाद, या अलग से वो क्रिएट करना चाहता है या क्रिएट नहीं हुआ, तो ट्रिगर बेसिकली आप ट्रिगर वार्निंग को भी कह सकते हो। एलेक्स टू क्रिएट यानी CSR जो है वो elect नहीं कर पाया, क्रिएट नहीं कर पाया, कोई एरर आ गया, कोई मसला आ गया, दोनों सेंस में आप उसको ले सकते हो। उसके बाद एक और एग्जांपल है, उसने एक और तरह से डिफरेंट नोटेशन के हिसाब से मैंने आपको, ये मैंने इंटरनेट से ही बेसिकली मैंने ये गूगल से ही इमेजेस लिए हुए हैं जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ और जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको ये बेहतर रंग में समझ आ सके। अब उसमें देखें यूज़ केस का ऊपर नाम है, उसके बाद यूज़ केस आईडी है, फिर स्टेप्स इन्वॉल्व। अब उसने यहाँ पर कोई भी नहीं लिखा कि प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, ट्रिगर क्या हो रहा है, लाइक हमने पहले लिखा था उसके अंदर पोस्ट कंडीशन था फॉरगेट पासवर्ड। अब वो डायरेक्टली आपको सिर्फ लिख रहा है कि स्टेप्स इन्वॉल्व। आप ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके पास जो नोटेशन यूज़ होती है वो ये वाली नोटेशन ही है, एक्टर, प्री कंडीशन, यूज़ केस आईडी और
यूज़ केस नेम, ये ज़्यादातर नोटेशन जो यूज़ होती है वो यही वाली यूज़ होती है, ये वाली बहुत कम यूज़ होती है। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद है अब तक तो समझ आ गई होगी कि यूज़ केसेस क्या होते हैं। एक और एग्जांपल देख लें। उसने पहले यूज़ केस आईडी लिखी है, फिर यूज़ केस नेम लिखा है, क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया है, डेट क्रिएटेड, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन एक वो उसने एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर आपको दे दिया है, फिर प्राइमरी एक्टर, फिर सेकेंडरी एक्टर, फिर प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन आपको दी है। ये भी एक नए वे में उसने आपको डिफरेंट वे में यूज़ केस लिख के दिया है। ठीक है, आप उसके अंदर देखें कि वो पहले आपको मैंने नोटेशन दिखाई कि उसमें वो बहुत बेसिक किस्म की नोटेशन थी, उसके अंदर बहुत बेसिक किस्म का उसने स्ट्रक्चर दिया था आपको एग्जांपल में। फिर उसने और तरह से दिया कि उसने थोड़ी सी जो है आपके चेंजेस कर दी कि उसने आपको आईडी भी दे दी है, और उसका जो बेसिकली यूज़ केस का नाम है वो बेसिकली उसने आईडी और नाम को मिक्स करके आपको बताया कि ये इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर हमने ऊपर देखा कि ये उसने पॉइंट फॉर्म के अंदर उसके जो है वो स्टेप्स जिन जो जो उसके अंदर आने हैं वो लिख दिया, और अब यहाँ पर उसने उसको एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिख दिया। आपको खुली छुट्टी आप जिस तरह मर्जी जो आपको बेहतर लगता है, लेकिन नोटेशन आपने एक ही रखनी है, एक ही तरह का सीक्वेंस रखने हैं। ये नहीं होगा कि आप एक यूज़ केस किसी और तरह लिख रहे हैं, दूसरा किसी और तरह लिख रहे हैं। ऐसे नहीं करना। ऐसे तो वो टीचर जो पढ़ने वाला होगा या रीडर होगा डॉक्यूमेंट का, उसको समझ ही नहीं आएगी यार ये क्या है, पहले किसी और तरीक़ा से आ रहा है, फिर दूसरे तरीके से आ रहा है, फिर तीसरे से। एक ही नोटेशन रखनी है। ये फाइनल ये प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंटेशन में बनता है, तो क्लियरली आपने मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ केसेस लिखने की कोशिश करनी है कि लाइक एक में आप कहते हैं कि 15 या 16 यूज़ केस बन रहे हैं, तो आपने बस सारे यूज़ केस के ऊपर हर एक्टर के यूज़ केस वो लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। फर्दर आगे कोई इंक्लूड या एक्सक्लूड यूज़ केसेस थे, यूज़ केस डायग्राम के अंदर, तो उसके भी आपने लिखने हैं। फॉरगेट पासवर्ड है जैसे इसका मैं उसमें एक में लिखा था, हम अलग भी लिख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। हम इसमें लिखना चाहते हैं अल्टरनेटिव फ्लो में तो वो हम लिख लेते हैं, लेकिन हम अलहदा बनाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर मेरी ये वीडियो यूज़ केस की इख्तिताम हो रही है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से लेकर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। पेपर की तैयारी के लिए भी CS 504 के लिए ये बहुत अहम टॉपिक है जो पेपर में पूछा भी जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, या बाज़ बार डायग्राम बनाकर आपको उससे पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है या इसको एक्सप्लेन कर दें। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर से आ जाते हैं, और ये सिर्फ CS 504 नहीं है, जो एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं उनमें भी ये पढ़ाया गया है, और उसमें भी आपके पेपर में आता है। ठीक है, यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है यूज़ केस, इससे नेक्स्ट सीक्वेंस डायग्राम भी बना दी हुई है। मैं अब इससे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे जो आगे टेस्ट केसेस होते हैं, इन यूज़ केसेस के ऊपर टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं आगे, उनके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।